ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमारा सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान। पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस, सिरमौर चौक, रीवा 2451 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीक विचार करत फैसला कीजिए। चलिए, अब संबंध कैसा है अपना के जिला के जो विधायक हैं, सांसद हैं, वो अन्य नेता हैं, कहे कि लगातार यह बात आवत थी कि अपना के और चौराहट विधायक के संबंध जो है कुछ खटास है, कुछ वजह है नहीं हमारी तरफ हमारी कितना नुकसानी घटना का से बीजेपी का। अब यह प्रकरण ऐसा है कि राजनीतिक हानि लाभ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है सामाजिक हानि भय है। सामाजिक सौहार्द नष्ट भा तो समाज में अशांति रही, समाज में अशांति रही तो विकास अवरुद्ध हुई, लोग मुकदमाबाजी में फंसे ही, एक दूसरे के प्रति वैमनस्य बढ़ी, तो यह समाज खातिर ठीक नहीं आए। तो सामाजिक रूप से तो निश्चित रूप से हानि भय है। राजनीतिक हानि लाभ जो है समय के अनुसार, विभिन्न रणनीतियों के अनुसार वो भी बना सकता है, बिगाड़ सकता है, लेकिन जो मन में गांठ पड़ जाती है, समाज के अंदर जो प्रेम नष्ट हो जाता है, उसका नहीं सुधारा जा सकता है। तो ऐसे यह हानि हम ज़्यादा बड़ी मानी थी। जी, अब बात यह है कि अपनों के कयास लगाए जा रहे हैं कि अपनों का ही कार्यकाल अब खत्म हो के बिल्कुल बॉर्डर पर चल रहा है, और ये कहा जाए कि लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाले हैं और 2023 में अपना के विधानसभा चुनाव है। दोनों में अपना के नाम सामने आ रहा है कि सीधी सियावल, या फिर लोकसभा में अपना के नाम आ रहा है कि लोकसभा में अपना बतौर भाजपा के उम्मीदवार हो सके थे। का कुछ कितनी सच्चाई है बात में, या फिर का कुछ तैयारी है अपना के ये चुनावन? लेकिन एक के बाद जहाँ तक उम्र के प्रश्न है, यौवन का अवसर दे के प्रश्न है, तो भारतीय जनता पार्टी में सदैव आगे रही। एहू चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा युवा लोगन का मौका दीन जाई। अगर कौनो सीट पर बुजुर्ग शख्सियत के अलावा कोनो विकल्प नहीं आए, कोनो युवा वहाँ पर इतना सामने नहीं आया, अपवाद स्वरूप ही कोनो बुजुर्ग या मेरे के अवसर दी। चलिए, तब एक रैपिड फायर राउंड, सिर्फ 5 नेतन के अपना से नाम बोलब, गागर में सागर भरे जैसा अपना का एक शब्द से उनका शायद व्यक्त कर दी। पहले हैं केदारनाथ शुक्ल। मध्य प्रदेश में 2023 में चुनावी महादंगल है। यह चुनावी महादंगल में दो पार्टियों के बीच में सीधा जो है युद्ध होने वाला है। युद्ध के शब्दार्थ ऐसे है कि यह महादंगल में दोनों पार्टी अपने अपने सरकार का बनावे के जद्दोजहद कर रही है। कांग्रेस सत्ता में आवे के प्रयास कर रही है, तो भाजपा सत्ता बचावे के प्रयास कर रही है। आज हमारे साथ खास बातचीत करे खातिर राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह जी हैं, जिनके द्वारा पूरे मध्य प्रदेश का सर्वोच्च सदन में जो है रिप्रेजेंट किए जाते हैं। वो के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि अपना के द्वारा ज्वलंत मुद्दन पर हमेशा सरकारों के ध्यान मध्य प्रदेश और सीधी कलाई के अग्रसर करावा जाता है। तो आज कुछ खास बातचीत करे खातिर आज हमका समय मिला है, और निश्चित तौर पर जो अपना के अभी प्रेस वार्ता रही उनके द्वारा अपन उपलब्धियों और सदन में उठाए गए मुद्दा के बारे में बतावा था। बिंदु क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हमका निस्तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे खास बातचीत के। भाई साहब, पहले तो अपना का बहुत बहुत स्वागत करी थे हम, और के अपना के बेहतर स्वास्थ्य के कामना करी थे MP संदेश के ओर से। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना का। या पहले तो सदन के बात हो जाए। सदन में जैसा अभी अपना प्रेस वार्ता में कह रहे हैं कि हम पचे कई एक गंभीर मुद्दा का विपक्ष के वजह से नहीं उठाए पाए, तो ये पक्ष और विपक्ष के चलते जो है आम जनता के नुकसान होते हैं, एक कौने रूप से देखी थे? जनता बड़े उम्मीद के साथ अपने जनप्रतिनिधि का चुन के भेजा थी, और लोकतंत्र में जो प्रतिनिधित्व प्रणाली है ओके तहत हम पंचे वहाँ पर जनता की आवाज़ उठाई थी, जनता के भावना का आवाज़ दी थी। लेकिन कई एक बेर बहुत सारे ऐसे विषय हैं वहाँ जेका सांसद लोग उठावे चाहता, लेकिन संसद में कुछ लोग ऐसा रहा था वहाँ जे अपन बात बनवावे खातिर
अथवा कुछ राजनीतिक पॉइंट स्कोर करे खातिर संसद में गतिरोध पैदा कर देत हमा, सदन के कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पावत है और जेके कारण हमका पचन का मन महसूस के रह जाए पड़त है और जनता को निकाह नहीं लगाता है। अगर उनके गांव घर के बात, उनके क्षेत्र के बात कहाँ अगर संसद के भवन में नहीं आ पाता है तो जनता को निराशा होती। लेकिन यह दुर्भाग्य है। राहुल गांधी के लेके का कहा अपना पचे है कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो से लेके बहाली से लेके अदानी के मुद्दा से लेके मणिपुर के मुद्दा तक बहुत कुछ उठापटक लोकसभा के सदन में पूरी भारत के जनता दिखे और पीएम मोदी से सवालों पूछा जा रहा कि मणिपुर के मुद्दा पर उनका बोले चाहिए, लेकिन पीएम मोदी बड़े संक्षेप में मणिपुर के घटना पर अपन बात कह दी वो बाकी मुद्दन पर ज़्यादा जोर दें। राहुल गांधी का पहले तो अपना बताइए नेता के तौर पर देखी थे या कौने तौर पर देखी थे राहुल गांधी? अब नेता के तौर पर चूँकि कांग्रेस पार्टी उनका अपन नेता माना थी तो हम पचन का लोकतंत्र में कांग्रेस पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के रूप में उनका स्वीकार करे में कोनो हर्जा नहीं आए, लेकिन नेता के रूप में उनसे जो अपेक्षा हवे जो भूमिका निभावे के तो हमारे दृष्टि में वो हमेशा असफल रहे। हम एक परिपक्व राजनेता, एक गंभीर राजनेता, देश के साथ एकरस राजनेता, देश की समस्याओं को उठावे वाले राजनेता, 4-5 बेर की लोकसभा के सदस्य होने के बावजूद आपन वह छवि नहीं बना पाए हैं और न यह मेरे के कोनो प्रदर्शन कर पाए हैं। अदानी के मुद्दा में गुजरात में फैसला घर खाली करा दी जाए। ये मतलब एक बात यह है कि एक राजनीति जो सौहार्दपूर्ण राजनीति है, कहो न कहो अब आरोप ये लागत है, कांग्रेसों आरोप लगावती और आम जनता के मन में एक कहो न कहो भाव आवत है कि द्वेषपूर्ण राजनीति या बदले के राजनीति के भाव से भाजपा काम कर रही है कि घर खाली कराए के आखिर का मिला, इतनी जल्दी सदस्यता खत्म करे के का जल्दी रही। तो बहुत सारे ऐसे सवाल रहे जो कोनो लोगन के मन में एक भाव पैदा कर रहे थे कि भाई बदले की राजनीति ज़्यादा बेहतर या फिर एक सौहार्दपूर्ण वातावरण ज़्यादा बेहतर। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता कबो बदले के राजनीति नहीं करता है। राहुल गांधी जी के जो सदस्यता गए है वह सदस्यता जो है वह अडानी के मुद्दा पर नहीं फैसला भा है, वह फैसला भा है राहुल गांधी जी सार्वजनिक सभा में एक जात विशेष का लांछन लगाए नहीं तो जात विशेष के जो जनप्रतिनिधि रहे वो के संदर्भ में न्यायालय गए और ये कहें कि ये सामूहिक रूप से एक जात विशेष का लक्षित किन का है, अपमान किन का है और ओके आधार पर न्यायालय उनका सज़ा सुनाइस और अपना का हम स्मरण देवाई थे कि यह जो कानून हवे ये कांग्रेस सरकार पारित की थी कि जेका 2 या 2 साल से अधिक के सज़ा हो जाए ओकर संसद सदस्यता समाप्त हो जाए, वो चुनाव लड़े के अधिकारी ना होए और ये कानून का मनमोहन सिंह वापस ले चाहत रहे, लेकिन राहुल गांधी ने मीडिया के सामने एक कानून का फाड़िन और कहीं के का वापस ले की ज़रूरत नहीं है क्योंकि न्यायालय के फैसला उनके खिलाफ हो चुका रहा, 2 साल की उनका सज़ा हो चुकी रही तो स्वाभाविक रूप से उनका संसद सदस्यता समाप्त हो ही कर रहा और उनके फैसला के उपरांत जब यह कॉपी सदन का मिली हमारे लोकसभा अध्यक्ष का प्राप्त भय तो लोकसभा अध्यक्ष कानून के हिसाब से फैसला लेकिन कोनो बदले के भावना से नहीं ली। और जहाँ तक मकान खाली करावे के बात आए तो यहीं से हम कहते कि राहुल गांधी बड़े अपरिपक्व राजनेता जैसन व्यवहार करत हमा। मकान खाली करावे के एक प्रक्रिया हवे और प्रक्रिया के तहत जब केव आपात हो जाते हैं सरकारी मकान ले खातिर तो सरकार या लोकसभा के जो आवास समिति है आवास समिति के अध्यक्ष एक नोटिस भेजा था कि भाई अब अपना अपात्र हो गए हैं अथवा अपना के कार्यकाल पूरा हो गया है तो यह मकान अपना खाली कर दी। अब यह नोटिस उनका भेजी गए और सांसदन के ये अधिकार रहा है कि वो 6 महीना के समय मांग सका था। राहुल गांधी का 6 महीना के समय मांगिन नहीं मांगिन अभी तो ओके जगह पर वो नाटक करब पसंद की और तमाम मीडिया के लोगन का कहिन कि हल हमारे घर खाली करावा जाल लाग है और हम छोड़े नहीं लाग हैं। भाई अगर उनका आवश्यकता रही घर के और नियम के अंतर्गत 6 महीना के उनका पात्रता रही
तो ओके खातिर आवेदन करते आवास समिति के समक्ष। ओके खातिर सरकार थोड़ा उत्तरदायी है। लोकसभा स्वतंत्र है, लोकसभा के अध्यक्ष स्वतंत्र हम, लोकसभा के अंतर्गत तो आवास समिति है, आवास समिति के फैसला है वो में सरकार के कहाँ से लेना देना आएगा। और फिर जो विहित प्रक्रिया है वो विहित प्रक्रिया के पालन भा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसला आवा तो ओका कौन नज़रिया से दिखे थे? राहुल गांधी के पक्ष में आवा वो फैसला? सुप्रीम कोर्ट जो फैसला आवा वो मेरिट के आधार पर विचार की और यह पाइस के या जो 2 साल के सज़ा हवे जौने अपराध के अंतर्गत उनका दिन गए वो मैक्सिमम सज़ा है। और यही से अब वो मामले में सुप्रीम कोर्ट फैसला नहीं किया, केवल उनके सज़ा पर रोक आए लगाई सी और सज़ा पर रोक लग गए है। चूँकि अब सज़ा उनका न दीन जाए ए पर रोकथाम है, यही के तहत उनका सदस्यता बहाल भय। और जैसे ने यह जानकारी और फैसला के कॉपी अगर सदन में आवे तो उतनी तेजी से उनका सदस्यता बहाल हो गए है। चलिए तब बात सदन के हो गया, सदन के साथ जो है राहुल गांधी ऊपर हो गया, सीधी की बात हो जाए। सीधी माँ लगातार जो है अपना एक बड़े ज्वलंत मुद्दा का उठाई थे, सोन घड़ियाल अभ्यारण्य, जौने माँ एक लिमिटेड जगह पर घड़ियालन के जो है संवर्धन होता है, लेकिन पूरे लगभग 205 किलोमीटर एरिया का ये सोन घड़ियाल अभ्यारण्य आरक्षित किया गया है, जेके बारे में अपने राज्यसभा सदन में ये बात उठा चुके हैं। का कुछ हो में प्रगति है, का कुछ अड़चन आ रही है कि इतना बड़ा माइनिंग जो है, इतना बड़ा मिनरल हमरे सीधी का राजस्व से परिपूर्ण कह सकते हैं, लेकिन आज कहो न कहो दांव पेच के चलते वो फंसा है मामला। कहाँ पेच फंसा है और कहाँ कुछ निकाले की तैयारी? अपना ये सोन घड़ियाल अभ्यारण्य के संदर्भ में जौन बतकहाव कहन है बिल्कुल सही है। सोन घड़ियाल के अंतर्गत बहुत सीमित मात्रा में घड़ियाल हम और घड़ियालन के पीछे इतना बड़ा क्षेत्र अधिसूचित करब कम से कम 2-4 लाख के आबादी का प्रभावित करत है, उनकर खेती किसानी का प्रभावित करत है। तो हमू इससे सहमत नहीं आए कि पूरे क्षेत्र का अधिसूचित की जाए। एक खातिर हम समय समय पर सदन के अंदर आवाज़ बुलंद की है और सदन के बाहर माननीय मुख्यमंत्री जी से पत्राचार की है। देश के जो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण मंत्री हैं उनसे पत्राचार की है और उनका हमका उत्तरव आवा है। उत्तर के प्रत्युत्तर में हम उनका सही जानकारी दे के प्रयास किए हैं। अब प्रयास चलल लाग है। अब सारे प्रकरण में एनजीटी के प्रवेश होगा हवे और एनजीटी के कारण थोड़ी सी अड़चन आवल लागी और एनजीटी जब राजी हो जी, एनजीटी के एनओसी प्राप्त हो जी तो यह गैर अधिसूचित कई दिन जी, और जब गैर अधिसूचित कई दिन जी तो ये जो समस्या है इसका निराकरण हो जी। क्या लागत है, कितना वक्त लग सकता है अभी यह प्रक्रिया में? आप अपना पत्रकार हैं ना, अच्छी तरीके से समझी थे कि जो सरकारी प्रक्रिया है बहुत समय लेती, समय ऐसे लेती कि जो लाल फीताशाही है चाहे कहीं की भी हो, किसी प्रांत की हो, उस लाल फीताशाही में जो फाइलों का चलन है वो बड़ा विचित्र है। अब ऐसे अधिक हम ज़्यादा टिप्पणी न करें। चलिए तब हालांकि वह मुद्दा हम अपना कह रहे हैं कि हम टिप्पणी न करब कि वक्त कितना लगी, लेकिन एक उम्मीद की किरण जरूर है कि सीधी का लगभग जो प्रचुर मात्रा में रेत है जो बड़े आसानी से मिल सकती थी, वह कहो न कहो ओकर पहल अपना कह सकत कीन गई अपना के माध्यम से, और निश्चित तौर पर अपना उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद पर सीधी कायम। भैया एक बड़ा घटनाक्रम ये दौरान भा, चाहे ओका चुनावी कुछ लोग स्टंट कह रहे हैं या विपक्ष के ओका बात कह रहे हैं, सीधी में एक आदिवासी पेशाब कांड होते ओमा नाम आवत है विधायक प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला, मतलब ओमा तथाकथित एक विधायक प्रतिनिधि के नाम आवा। ओके बाद अपना आगे थोका जी सिगरौली में विधायक रामलल्लू वैश्य जी के सुपुत्र जो हैं वो एक आदिवासी का गोली मार देते। मतलब एक तरीके से जो माहौल है कहो न कहो लॉ एंड ऑर्डर की बात होती, एक सामाजिक सौहार्द जो सामाजिक ताना बाना है ओके ख़त्म हुए जैसा है कि आदिवासी जे हम 25 सदियन से उनके साथ जो है बात व्यवहार सब कुछ, मगर ये घटनन से अपना का कहे चाहिए थे, कितनी पीड़ा ही घटनन से और एकर का कुछ असर देखी थे राजनीति में, समाज में, व्यवस्था में, सब जगह। अब दोनों घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हैं। दोनों घटना के कारण सामाजिक सौहार्द बिगड़ा है। एक लंबे समय से हमारे समाज के जो सामाजिक संरचना रही है वो सामाजिक संरचना के कारण
अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोग पीड़ित रहे, उनका शोषण होता रहा। आज़ादी के पश्चात उनका बहुत सारा न्याय मिला है, बहुत सारी सुविधा मिली है, शिक्षा के स्तर बढ़ा है, लेकिन अब ए दिशा में बहुत काम करे की आवश्यकता है। और यह जो घटना है यह जागरूकता के अभाव के कारण है, और जो पुरानी मानसिकता है वो पुरानी मानसिकता के कारण है। सरकार हमारे तत्पर ही केंद्र स्तर पर और राज्यों के स्तर पर, और जब ऐसा कोनो प्रकरण आवत है तो सरकार गंभीरता से कदम उठावत ही, और दोनों प्रकरण में सरकार गंभीरता से कदम उठाए है। जो अपराधी हैं उनका न्यायालय के कटघरे में खड़ा की जाई, उनके विरुद्ध जो अपराध है अपराध का सिद्ध घोषित की जाई, और जो भी अपराध की सज़ा होगी उनको प्राप्त होगी। राजनीतिक कितनी हानि देखी थी मामलन से, का लागत है भाजपा की छवि जो कहो न कहो पीएम मोदी रीवा आवत है, सतना में अमित शाह जी आवत है, उसके बाद शहडोल में के सभा होती, तो मतलब हर कुछ प्रयास किए जा रहे हैं कि आदिवासी जो एक बड़ा वर्ग विशेष समुदाय है वो बड़ा संरक्षित करे के ओकर प्रयास हो रहा है, ओकर मतलब कैसा आत्मनिर्भर बने ओकर प्रयास हो रहा है। और वोटो बैंक कहो न कहो जो है साधे के प्रयास बीजेपी के का मानित कितना नुकसानी घटना का से बीजेपी का। अब यह प्रकरण ऐसा है कि राजनीतिक हानि लाभ से ज़्यादा महत्वपूर्ण है सामाजिक हानि भय है। सामाजिक सौहार्द नष्ट भा तो समाज में अशांति रही, समाज में अशांति रही तो विकास अवरुद्ध हुई, लोग मुकदमाबाजी में फंसे ही, एक दूसरे के प्रति वैमनस्य बढ़ी, तो यह समाज खातिर ठीक नहीं आए। तो सामाजिक रूप से तो निश्चित रूप से हानि भय है। राजनीतिक हानि लाभ जो है समय के अनुसार विभिन्न रणनीतियों के अनुसार वो भी बना सकता है, बिगाड़ सकता है, लेकिन जो मन में गांठ पड़ जाती है, समाज के अंदर जो प्रेम नष्ट हो जाता है ओका नहीं सुधारा जा सकता है। तो ऐसे यह हानि हम ज़्यादा बड़ी मानी थी जी। अब बात यह है कि अपनों के कयास लगाए जा रहे हैं कि अपनों का ही कार्यकाल अब खत्म हो के बिल्कुल बॉर्डर पर चल रहा है, और ये कहा जाए कि लोकसभा चुनाव 2024 में होने वाले हैं और 2023 में अपना के विधानसभा चुनाव है। दोनों में अपना के नाम सामने आ रहा है कि सीधी सियावल, या फिर लोकसभा में अपना के नाम आ रहा है कि लोकसभा में अपना बतौर भाजपा के उम्मीदवार हो सके थे। का कुछ कितनी सच्चाई है बात में, या फिर का कुछ तैयारी है अपना के ये चुनावन के खातिर? देखिए, मैं कोनो सच्चाई नहीं आए, हमारे तरफ से व्यक्तिगत रूप से कोनो ऐसा प्रयत्न नहीं कहीं जा लगा है, ना व्यक्तिगत रूप से हम बहुत इच्छुक हैं जी। लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता के नाते पार्टी अगर कोनो जिम्मेदारी सौंपी तो जिम्मेदारी का निभावे का प्रयास करब। जहाँ तक तैयारी की बात यह है तो भारतीय जनता पार्टी में व्यक्ति की तैयारी कोनो महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ तो हम पंचे बचपन से नारा लगावत लाग हैं कि बच्चा बच्चा अटल बिहारी, भाजपा की क्या तैयारी। तो भाजपा की तैयारी है तो उसमें सबकी तैयारी है। अब भाजपा अगर तैयार नहीं होगी तो व्यक्तिगत रूप से क्यों कुछ नहीं कह सकता। NH-39 और रेल के मुद्दा बहुत संवेदनशील विषय है, कहे कि लगातार 10 सालन से रेल के इंतज़ार सीधी की जनता कह रही है, और हमको तो 2 दशकन से यह सड़क के इंतज़ार कह रही है कि आखिर कब यह सड़क बन जाइए परिपूर्ण हुई। ओके खितिर अपना संवादों करें, प्रश्नों लगाए उमा नितिन गडकरी जी के सब जने सुनबो में का लागत है, समस्या कहाँ ही और समाधान कब हुई? अब सड़क के मामले में जो समस्या है तो नितिन गडकरी जी सबके सामने बिल्कुल खोल के रख दी ही नहीं। हम समझे थे कि ओके अतिरिक्त कुछ कहे की आवश्यकता नहीं है, वो आश्वस्तव कहने के 31 दिसंबर तक सड़क पूरी हो जाए। यह मेरे जो रेलों के विषय है वो हमारे पचन के ध्यान में है। हम पंचे लगातार संपर्क में हैं रेल मंत्री के, रेल प्रशासन के और जिला प्रशासन के, और जो कुछ खामियां हैं भू अधिग्रहण से लेके मुआवजा वितरण और रेल के अन्य जो आवश्यकता हैं वो का लेके सतत मॉनिटरिंग करिल लागन और गति दे के प्रयास करिल लागन। अगर एक तरफ 9 वर्ष के पहले कुछ नहीं रहा, लेकिन अब काफ़ी कुछ एक रेलों के ढांचा दिखाए लाग है। आगे वो आवे वाले 2-4 साल में तेज़ गति से काम हुई पूर्ण हो जाए। 75 साल के एक बड़ा जो है क्राइटेरिया तय करी भाजपा कि जे मतलब उम्रदराज नेता हैं वो मार्गदर्शक बन के काम करे हैं। युवा लड़का जो है दरी बिछावत हाथ खियान जाता है, उनका आगे नहीं खींच जाए।
या युवा नेत्री जो हैं वो लगातार जो है प्रयासरत है, झंडा उठाए जिंदाबाद जिंदाबाद, लेकिन उनका कम मौका। यहाँ 17 वाले का अब फैसला कई दिन का अपना के भोपाल में एक सभा के दौरान जो है बी डी शर्मा जी ये प्रदेश अध्यक्ष है उनके द्वारा कई दिन का कि हम जो है जीते वाले उम्मीदवार का टिकट दे, उम्र के कौनो जो है बंधन न रही इधर की। का मानी थे युवा का भाई यह नेतृत्व के जगह? बी डी शर्मा जी बिल्कुल ठीक कहे नहीं कि राजनीति में जीत सबसे महत्वपूर्ण होती, तो जो जीती चुनाव वही का लड़ावा जाई। लेकिन एक के बाद जहाँ तक उम्र के प्रश्न है, यौवन का अवसर दे के प्रश्न है, तो भारतीय जनता पार्टी हमें सदैव आगे रही। एहू चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा युवा लोगन का मौका दिन जाई। अगर कौनो सीट पर बुजुर्ग शख्सियत के अलावा कोनो विकल्प नहीं आए, कोनो युवा वहाँ पर इतना सामने नहीं आए हैं, अपवाद स्वरूप ही कोनो बुजुर्ग या मेरे के अवसर दिन जाई। हाँ, नहीं तो सामान्यतः तमाम नए लोग हमा और जो सक्रिय हमा और उनका अवसर मिली। तो अपना तो कहते कार्यकर्ता चुनाव जीता था, तब पे काहे व्यक्ति विशेष के बात करी थे कि व्यक्ति जीत के भरोसा दिवावे, व्यक्ति मतलब इतना ताकतवर हो कि अपना का जो है टिकट दे। कार्यकर्ता आधारित जब पार्टी है, कार्यकर्ता चुनाव जिताई, तो कौनो एक आम आदमी का, साधारण आदमी का टिकट दिन जाए इसका? हम पार्टी के नेचर के बात कह रहे हैं, स्वभाव के बात कह रहे हैं। 100 में से 99 जगह ऐसा है जैसा हम कही लागन कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। लेकिन कबो कबो अपवाद हर जगह रहा था। अपवाद स्वरूप कहूँ ऐसा परिस्थिति हो सकती थी कि जहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं की उतनी ताकत नहीं निर्मित भय हो, कुछ अन्य कारक महत्वपूर्ण हुई ही, तो अन्य कार्यक्रम का विचार करत फैसला कीन जी। चलिए, अब संबंध कैसा है अपना के जिला के जो विधायक हैं, सांसद हैं और अन्य नेता हैं? कहे कि लगातार यह बात आवत थी कि अपना के और चुनाव विधायक के संबंध जो है कुछ खटास ही है, कुछ वजह है? नहीं, हमारी तरफ से तो कोनो खटास नहीं है ना, हमको कहो ऐसा जनान के खटास तरफ से है। अब उनसे पूछी जी, मतलब बिल्कुल साफ सुथरा है। बिल्कुल बिल्कुल साफ सुथरा है जी। और भाजपा के अंदर जो जिला के अंदर गुटबाजी है, जेकर कहो न कहो समय समय में तस्वीर सामने होती है, अपनों देखत हो, चाहे मुद्दन पर अलग अलग राय हो, चाहे चुनाव के अभी पटपरा तहसील वाली बात हो, उप तहसील वाली बात हो, तो वो का लेके का गुटबाजी है या फिर सिर्फ मनभेद और मतभेद जैसा कुछ है? लोकतंत्र है, सबके अपन अपन राय है भाई, अपन अपन राय उचित मंच पर लोग बाग रखा था, व्यक्त करा था, बस इतने है। कुल मिलाकर पूरी भारतीय जनता पार्टी एक है और जीवंत संगठन है यार। जीवंत संगठन में थोड़ा विचारों का भेद होना बड़ा स्वाभाविक बात है। चलिए, तब एक रैपिड फायर राउंड, सिर्फ 5 रतन के अपना से नाम बोलब, गागर में सागर भरे जैसा अपना का एक शब्द से उनका शायद व्यक्त कर दी। पहले हैं केदारनाथ शुक्ला, अनुभवी विधायक। रीति पाठक, भविष्य है भाजपा का। बी डी शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष। उत्तम अध्यक्ष। सरदेंदु तिवारी, युवा विधायक। अजय सिंह राहुल, वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश के। शिवराज सिंह चौहान, भारत के भविष्य। चलिए, तब हालांकि बहुत कुछ साफ हो गया है इस शब्दन से, और वो बड़े साफ गोई से अपना अपन बात रखीन और निश्चित तौर पर अपना अमूल्य समय देने के खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कौनो मुलाकात हुई खास शख्सियत से, तब तक आपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।